हेलो दोस्तों। सुबह के 7 बज रहे थे। रक्षाबंधन का दिन था। शहर की हलचल अभी शुरू ही हो रही थी। फूलों की दुकानें सज रही थी। मिठाइयों की दुकानों में भीड़ बढ़ने लगी थी। हर बहन अपने भाई के इंतजार में राखी थामे बैठी थी। लेकिन पुलिस स्टेशन की सुबह वैसी ही थी। फाइलों का ढेर, फोन की घंटियां और हवालात में बंद कैदी। किसी को रक्षाबंधन की फुर्सत नहीं थी। इसी व्यस्त माहौल में अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक छोटी सी लड़की अंदर आई। उम्र लगभग 9 साल, दुबली पतली, आंखों में झिझक, हाथ में एक पुरानी सी हल्की सी लाल कपड़े की पट्टी, नंगे पांव, गीले बाल और चेहरे पर मासूमियत का एक दर्दनाक साया। अरे बच्ची, यहाँ क्यों आई हो? यह कोई खेलने की जगह नहीं है, एक कांस्टेबल ने टोका। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मैं राखी बांधने आई हूँ। पूरा थाना एक पल के लिए चुप हो गया। इंस्पेक्टर आरव सिंह, जो एक गंभीर केस की फाइल देख रहे थे, उसे सिर उठाकर बोले, उसे अंदर आने दो। लड़की धीरे धीरे उनके पास पहुंची। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? गुड़िया, उसने धीमे से कहा। किसे राखी बांधना चाहती हो? उसने अपनी फटी हुई पट्टी की ओर इशारा किया। कोई भाई नहीं है। हर साल ऐसे ही रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा शायद पुलिस वाले भाई बन जाएं। इतना सख्त चेहरा अचानक नर्म हो गया। तुम्हारे माता पिता कहाँ है? नहीं है, मैं पास वाले अनाथ आश्रम में रहती हूँ, लेकिन वहाँ राखी किसे बांधूं? कोई भाई नहीं है, सिर्फ सपना है। थाने के सारे पुलिसकर्मी चुप हो गए। इंस्पेक्टर खड़े हुए और अपनी वर्दी की आस्तीन मोड़ते हुए बोले, आज से तुम्हारा भाई मैं हूँ, बांधो यहाँ राखी। गुड़िया ने अपनी फटी सी पट्टी निकाली और प्यार से इंस्पेक्टर के हाथ पर बांध दी। फिर अपनी जेब से एक छोटी सी मिट्टी की टिकिया निकाली और मिठाई की जगह दी। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन इस चुप्पी में भावनाओं का शोर था। इंस्पेक्टर की निगाह अचानक लड़की की गर्दन में लटके एक पेंडेंट पर पड़ी। एक छोटा सा नाम लिखा था, नीलू। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वही नाम उन्होंने अपनी बहन को प्यार से दिया था। वही बहन जो बचपन में मेले की भीड़ में खो गई थी। तुम्हें यह पेंडेंट कहाँ से मिला? इंस्पेक्टर ने कांपते हुए पूछा। गुड़िया ने मासूमियत से कहा, यह तो हमेशा से मेरे पास था। आंटी कहती थी, जब मुझे मंदिर के बाहर पड़ी मिली थी तब यहीं पहन रखा था। इंस्पेक्टर का शक गहराता गया। उसने तुरंत कांस्टेबल को आदेश दिया, पुराने मिसिंग केस की फाइलें निकालो, साल 2016 की, और पास वाले अनाथ आश्रम को फोन करो। गुड़िया घबरा गई। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बेटा, शायद तू सिर्फ मेरी राखी वाली बहन नहीं, मेरी सगी बहन है। थाने का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। सबकी नजरें अब उस छोटी बच्ची पर थी जो मासूमियत से इंस्पेक्टर आरव सिंह की कुर्सी के पास बैठी थी। कांस्टेबल शर्मा ने फाइलों का ढेर लाकर टेबल पर रखा। इंस्पेक्टर ने कपकपाते हाथों से फाइलें खोलनी शुरू की। पन्ने पलटते गए, आंखों से आंसू गिरते गए। यह देखो शर्मा, उन्होंने एक पेज की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ लिखा है, नीलम, उम्र 4 साल, अंतिम बार दुर्गा पूजा मेले में देखी गई। गले में सोने का छोटा सा लॉकेट जिस पर नीलू खुदा हुआ था। कांस्टेबल ने धीरे से कहा, सर, यही वही हो सकती है। इंस्पेक्टर की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। बहन की तस्वीर, माँ की बेबस चीख, पिता की टूटी आवाज, सब कुछ लौट आया। मैं उसे गोद में उठाकर घूम रहा था मेले में। बस एक पल के लिए उसका हाथ छोड़ा और वह खो गई। आज 9 साल हो गए हैं। शर्मा बोले, सर, डीएनए टेस्ट करवाना होगा, लेकिन दिल कह रहा है यह वही बच्ची है। इंस्पेक्टर ने गुड़िया से पूछा, तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ याद है? बस इतना याद है कि मुझे कुछ लोग मंदिर के बाहर छोड़ गए थे। बहुत भीड़ थी, डर लग रहा था। फिर एक आंटी मुझे अनाथ आश्रम ले गई। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो इंस्पेक्टर आरव को हर रक्षाबंधन पर याद आती थी। एक छोटी सी बच्ची जो उन्हें राखी बांधती थी और कहती थी, भैया तू तो पुलिस वाला बनेगा ना। इंस्पेक्टर की आंखों में आंसू निकल पड़े। आज बन गया हूँ बहन, लेकिन जब तू नहीं थी तो किसके लिए बना? वहीं दूसरी ओर एक पुलिस गाड़ी अनाथ आश्रम पहुंच चुकी थी। महिला हेड कांस्टेबल ने वार्डन से रिकॉर्ड मांगे। वार्डन चिंतित होकर बोली, क्या हुआ गुड़िया को? शायद उसका परिवार मिल गया है। वार्डन की आंखें भर आई। अगर रिपोर्ट्स मैच हो गई तो आज रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं रहेगा, एक चमत्कार बन जाएगा। गुड़िया अब डर गई थी।
उसने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ लिया। अगर मैं आपकी बहन नहीं निकली तो आप मुझे छोड़ दोगे? नहीं बेटा, भले ही तू मेरी सगी बहन ना निकले, लेकिन आज तूने मुझे इंसान बना दिया। राखी के तागे खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। थोड़ी देर बाद लैब का आदमी डीएनए सैंपल लेने आया। गुड़िया घबरा गई, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं होगा बेटा, बस एक छोटा सा टेस्ट है, फिर जानेंगे कि तू मेरी नीलम है या मेरी गुड़िया। दोनों ही मुझे मंजूर हैं। कुछ दिनों का इंतजार जैसे सालों जैसा लग रहा था। इंस्पेक्टर आरव सिंह की आंखें हर रोज दरवाजे की ओर उठती थी, जैसे कोई चिट्ठी, कोई रिपोर्ट, कोई जवाब उन्हें दोबारा जीने का अधिकार देगा। थाने के सभी स्टाफ भी उस बच्ची से जुड़ चुके थे। कोई उसे टॉफी लाता, कोई ड्राइंग बुक। गुड़िया अब थाने की छोटी बहन बन चुकी थी। सब उसे छोटी मैडम कहकर पुकारते थे। एक दिन दोपहर को दरवाजा खुला। कुरियर वाला डीएनए रिपोर्ट लेकर खड़ा था। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 2 शब्द थे, मैच। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। नीलम, तू वापस आ गई? गुड़िया कुछ नहीं समझ पाई। उसने पूछा, क्या हुआ भैया? आरव ने उसे बाहों में भर लिया। अब कोई शक नहीं, तू मेरी बहन है। अब रक्षाबंधन का असली दिन आ चुका था। थाने को फूलों से सजाया गया। पहली बार एक छोटी बहन के लिए स्पेशल कार्यक्रम रखा गया। नीलम रक्षाबंधन सम्मान समारोह है। गुड़िया, अब नीलम पारंपरिक सलवार सूट में हाथों में मेहंदी लगाए छोटी सी थाली लेकर सामने आई। थाने के हर पुलिसकर्मी ने अपने हाथ जोड़े। उसने आरव को राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और बोली, अब कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे भैया। अरविंद की आवाज भर आई, अब नहीं, कभी नहीं, बस इस बार तेरा भाई तेरे लिए ही जिएगा। मीडिया के एक रिपोर्टर ने पूछा, सर क्या आप अपने घर ले जाएंगे? समाज क्या कहेगा? आरव मुस्कुराए। अगर समाज ने तब कुछ कहा होता जब वो मुझसे बिछड़ी थी तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। आज जो समाज देखेगा वो एक रिश्ता है जो खून से भी गहरा है। मैं उसे सिर्फ घर ही नहीं, अपनी जिंदगी में वापस ले जा रहा हूँ। यहाँ हर रक्षाबंधन सिर्फ रस्म नहीं, जिंदा रिश्ते का सबूत बनेगा। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और राखी कभी कभी खून के रिश्तों को भी पहचान दिला देती है। कभी किसी अनजाने को अपना समझो, क्या पता वहीं तुम्हारा बिछड़ा हुआ अपना निकले। क्योंकि राखी सिर्फ एक तागा नहीं, एक कसम है, साथ निभाने की, पहचान देने की और सुरक्षा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।